Hello, all. After long time, actually. Today we have Dr. Anagha Mahajan and Dr. Meresh Mahajan coming together to present a video. The remedies, madam, Remedies Triticum Triticum vulgaris. vulgaris. It is a well proven remedy. It is a deep acting remedy. It is a very orthodox old during Hahnemann Hahnemann stone. times proving. So उसको हल्के में मत लेना. Don't take it this remedy very lightly. It's a wonderful remedy. Wheat. Triticum is गेहूं. गेहूं. Wheat. कभी खाया क्या गेहूं का दाना? Have you chew the grain of a wheat? When you chew it continuously, it becomes like a chewing gum. Means I could recollect my childhood days when I used to just bite this wheat grain. गेहूं का दाना चबाते थे. उसका चिंगा होने के बाद किसी के कपड़े पे लगाते थे. So this is Triticum vulgaris, a wonderful remedy. एक्चुअली गेहूं का आटा हम लोग जब भी गूंथते हैं तो हम लोगों ने देखा है ऐसे वो छूटता नहीं है, Very sticky. स्टिकी स्टिकी रहता है। तो ट्रिटिकम भी वैसा ही रहता है कि एक के पीछे लगेगा ना तो वो नहीं होता ना, तब तक वो उसको शांत नहीं बैठेगा। यानी अगर बच्चे को साइकिल चाहिए तो वो दूसरी चीजें करेगा लेकिन वो भूलेगा नहीं। हर एक 2 दिन में पापा साइकिल, अगर पापा ने बोला है मैं तुझे साइकिल लेके दे दूंगा तो हर 2 दिन में 3 दिन में, लेकिन जब तक वो चीज मिलती नहीं तब तक उसका चालू रहेगा। Rest cannot until things are in proper place plus pertinacity. Single Triticum. कैसे रहता है देखो, जब तक उसके पीछे पड़ता है तब तो पड़े ही रहेगा. तो अगर उसको साइकिल चाहिए तो पापा ने ना बोला ना तो 6 महीने के बाद भी बोलेगा पापा आपने 3 महीने पहले बताया था ना साइकिल चाहिए। साइकिल. अभी तो 4 महीने हो गए. अरे बाबा दिलाता हूँ तेरे को. और वो लेके रहेगा. मराठीमध्ये एक म्हण आहे, हायना का बायना घेतल्याशिवाय रायना. ट्रिटिकम वल्गैरिस. वेरी इंटरेस्टिंग. एंड कुछ और बताना है कुछ सी हम लोग एक वीडियो में हम लोग आपको तो थोड़ा सा झलक दिखाएंगे, है ना. हाँ, ये वेबिनार नहीं है कि हम लोग पूरी रेमेडी की जर्नी लिखेंगे. हाउ विल यू सी ट्रिटिकम वल्गैरिस इन योर क्लिनिक? कैन यू गिव सम एग्जांपल्स? हाँ, अगर एक कॉलेज वाली लड़की है तो एक तो वो पेरेंटल डोमिनेशन रहता है उसको मोस्ट ऑफ द टाइम, और एक है कि वो डिसिप्लिन वाली रहती है, पढ़ाई करेगी, टीचर के भी गुड बुक में रहेगी, हर एक चीज जगह गुड गर्ल टाइप ऑफ अ कैटेगरी. हाँ, गुड गर्ल टाइप का कैटेगरी, लेकिन वो डिफाइंड रहती है। यानी अगर एक चीज उसको पसंद नहीं आई तो वो डायरेक्टली ना बोलेगी, वो सपोर्ट नहीं करेगी। या फिर अभी मैंने बोला ना कि एक चीज उसको पसंद आई तो अगर बाकी एक चीज का मतलब एग्जांपल दो. कि बाय रूल रूल करना उसको फॉलो करना पसंद है। वो फास्टिडियस है ना. तो क्या होता है ट्रिटिकम वर्गलिस ना बनती कैसे है पहले हम लोग वो दिखाएंगे. हाँ, कि गेहूं को जब तक आप क्रश नहीं कर दोगे तब तक उसको ट्राइचुरेट कहाँ से करोगे, उसको पोटेंटाइज कहाँ से करोगे. तो गेहूं के दाने को पहले तो उसको क्रश करना पड़ता है. तो ट्रिटिकम कैन नॉट इवॉल्व विदाउट डोमिनेशन, ये ध्यान में रखना. हाँ, तो ट्रिटिकम की जर्नी शुरुआत होती है डोमिनेशन. डोमिनेशन से। तो ये मत कर, वैसा मत कर, ऐसा मत कर, ये नहीं 3 बजे आने का, 5 बजे आने का. तो वो बेचारी स्कूल गर्ल है तो होमवर्क करेगी, डैडी को डरेगी, मम्मी को डरेगी, झगड़ा मत करो, एवर्जन टू कॉरलिंग, सेंसिटिव टू कॉरलिंग, हार्मोनी डिजायर्स, आई डोंट वांट कॉरल्स. मम्मी डैडी के लिए मैं सब कुछ करती हूँ, आपको मत बाबा कितना क्या चाहिए, मैं साइंस, चलो साइंस करती हूँ. आज के इंजीनियरिंग करने चलो इंजीनियरिंग करती हूँ. क्या आपको क्या करना, मुझे अंदर से यार कुछ अलग बनना है. लेकिन ये क्रस्ट है ना, डोमिनेटेड है ना. तो वो जैसे ये बता रही थी कि उसको एक्चुअली कुछ अपने रूल्स अपनी जिंदगी जीने के लिए अच्छी लगती है, लेकिन ड्यू टू डोमिनेशन मम्मी डैडी के मुताबिक जिंदगी जीती है बेचारी. यानी मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग पूछते हैं पेशेंट को कि आप आपको चाहिए वैसे कभी रहे नहीं ना, यानी अपने मर्जी से आप कभी रहे नहीं ना, दूसरों को चाहिए वैसे हमेशा रहे हैं ना, तो वो इमिडिएटली बोलेगी हाँ हाँ हाँ. ये क्या है ना, ये ऑब्लाइज टू द विशेस ऑफ अदर, ऐसा रूब्रिक है. फीलिंग ऑब्लाइज टू द विशेस ऑफ अदर्स. ट्रिटिकम एंड मैग्नीशियम मूर है. लेकिन मैग्नीशियम मूर कैसा है, बेचारा एकदम 4 सेकंड अकेला है. ट्रिटिकम का ऐसा नहीं. ट्रिटिकम को बोलते हैं भाई तेरे को शांति रहनी चाहिए ना, मैं वैसा कर चिंता. लेकिन किस हद तक है ये बताओ मैडम, किस हद तक. फॉर एग्जाम्पल वो क्या करता है,
करता है। अभी मैडम का एक केस तो याद नहीं है एक्चुअली मैडम को, कि वो करती रहती है चाहिए उसको। एक्चुअली जाना था होम साइंस के लिए, और होम साइंस डैडी ने बोला होम साइंस कुछ नहीं, तू डॉक्टर बन जा हाँ। चुपचाप। तो बेचारी इसने डॉक्टर में एडमिशन लिया। ले लिया। डॉक्टर में एडमिशन लिया, फिर डॉक्टर में एडमिशन लेने के बाद किसी के साथ प्यार में गिर गई लड़की। और प्यार में गिरने के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी ट्रिटिकम कैसा चेंज होता है, मैग्नीशियम मूर बाहर, कार्सिनोसिन बाहर, कालीसल्फ बाहर, बाहर। सब डिफरेंशिएट कैसे होता है ट्रिटिकम, ये समझो। घर वाले ना बोले, अगेंस्ट गए, नहीं करना है, लेकिन वो जो लड़की हर बात मम्मी पापा की मानती थी, हाँ करूंगी, पढ़ाई करूंगी, मुझे होम साइंस जाना है, फिर भी मैं मेडिकल करूंगी, सब उसने अपने मम्मी पापा का सुना, लेकिन उसको प्यार हो गया तो वो सबके खिलाफ गई। सबने ना बोला, नहीं करूंगी तो इसके साथ ही करूंगी, भाग के भी नहीं जाऊंगी, लेकिन करूंगी तो इसके साथ ही करूंगी, राह देखूंगी जब तक आप हाँ नहीं बोलते। कार्सिनोसिन रूल आउट, कालीसल्फ रूल आउट, मैग्नीशियम कार रूल आउट, मैग्नीशियम मूर रूल आउट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो डिफाइंड बनती है। कहाँ पे? जहाँ पे उसको लगता है कि ये अभी ये वक्त मैंने अपने लिए फाइट नहीं किया, तो फिर मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती। अब तक तो पूरी जिंदगी मैंने मेरे मम्मी डैडी के मुताबिक जी, अगर मैं इससे प्यार कर रही हूँ तो बस मैं इससे प्यार करूंगी, तो जी जान से इससे प्यार करूंगी, फिर मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, जो चाहे हो जाए। फिर वो मम्मी को, डैडी, अंकल, पूरा फैमिली में क्या हो गया, एक बार पूरा फैमिली में मीटिंग हुआ कि भाई तेरे को इससे शादी नहीं करनी है, वो अपने कास्ट में नहीं है तेरा। वो बोली कम व्हाट में, आई विल मैरी हिम। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि जो लड़की, नहीं तू नहीं, जो लड़की यार सबका मुंह, सबका मूड, सबका बिहेवियर, सबकी चाहत मानने वाली लड़की थी, सबके हिसाब से जीने वाली, सबके हिसाब, ऑब्लाइज्ड टू द विशेस ऑफ अदर वाली लड़की थी। अरे अचानक बोलते नहीं मैं इससे ही शादी करूंगी, सब लोग चौंक उठे। नाउ दिस इज डिफाइंड, अदरवाइज वो पूरी कार्सिन, माइंड माय वर्ड्स, पूरी कार्सिनोसिन होती है एक जहां पे वो डिफाइंड हो जाती है, क्योंकि एक रूब्रिक है, एग्जॉल्टेड लव। ओके। अगर उसको किसी पे प्यार आया तो वो किसी की भी बात मानेगी नहीं। अपने को लगता है इग्निशा भी ऐसी है, नाटमुर भी ऐसी है, ट्रिटिक, नाटमुर बोलेगी छोड़ नहीं नहीं ना मम्मी डैडी को, सो ओके। इग्निशा बोलेगी नहीं ना मम्मी डैडी को, ओके। ट्रिटिकम बोलेगी नहीं, अब तक सब कुछ मैंने किया ना इनके मुताबिक, एक चीज है ये, इसको मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, मैं ये एक चीज तो मैं मेरी मर्जी से करूंगी। ये चिकाटी है, ये पर्टिनासिटी है, ये होता है the grain of the wheat which becomes so sticky, so stubborn, so rigid that then she doesn't leave it. Then come what may, she will not leave. ऐसा बहुत सारे, ट्रिटिकम इज अ वंडरफुल रेमेडी माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन एक एक छोटा, एक औरत होती है ट्रिटिकम, वो कम हमेशा हस्बैंड की सुनती रहती है, हाँ ठीक है, लेकिन एक चीज होती है जो उसको तो नहीं, ये तो सही है, इस जहां पे उसको लगता है कि यहाँ पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, हाँ वो नहीं करेगी, फिर वो वहां झगड़ा करेगी, लेकिन वो नहीं सुनेगी, झगड़ा करेगी, गुस्सा करेगी, तमाशा करेगी। करेगी। तुम्हें वो क्या लगता है? कार्सिनोसिन बोलेगी माइल्ड यील्डिंग, अफेक्शनेट है, छोड़ना, डोमिनेशन है। ट्रिटिकम भी डोमिनेट होती है, लेकिन एक लेवल तक, उसके बाद नहीं। इग्निशा भी जैसे डिफाइंड होती है, ट्रिटिकम भी डिफाइंड होती है, लेकिन इग्निशा पर्टिनेसिटी में नहीं है। इग्निशा क्या करेगी? bears all her sufferings without any outrage. ट्रिटिकम बोली नो नो, ये करूंगी मैं, अरे नहीं नो। ये जो स्टिकीनेस है, जो पर्टिनेस, उसका कफ है ना, अभी माइंड बॉडी एंड सोल एक्सेस, यू विल फाइंड ट्रिटिकम इन पेशेंट्स वेयर देयर इज अर्टिकेरिया, constant cold and cough, constant wheezing, asthma, and the patient asthmatic bronchitis, where the patients are told that you have a gluten allergy. ट्रिटिकम हम लोग तभी ऐसे देते थे ग्लूटेन एलर्जी के लिए, लेकिन ग्लूटेन एलर्जी से ज्यादा एलर्जी किसकी होती है? जो उसके इर्द गिर्द में होते हैं, जो उसको क्रश करते हैं, जो उसको डोमिनेट करते हैं, उसकी एलर्जी होती है, क्योंकि वो अपने अंदर के इच्छा दबाती है। yes. अस्थमा है क्योंकि सफोकेट अंदर होती है,
कफ होता है वो भी स्टिकी, डॉक्टर साहब ऐसा नहीं कहा काली बाइक्रोनियम जैसे स्टिकी स्टिकी चिंगम टाइप कफ कफ रहता है, ट्रिटिकम का होता है। बट आजू बाजू के लोगों के एलर्जी होती है ना, तो यानी स्किन रैश है कि वो अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया है। लेकिन अपनी जिद पे अड़ी रहती है तो अड़ी रहती है, अंडरस्टैंड, इतनी ऑब्स्टिनेट, लेकिन कार्सिनोसिन जैसी, Define. सबके साथ भी, सबके बाद भी, सबसे प्यार से भी, कैरेसिंग में भी है, कैरेस डिजायर टू बी कैरेस में भी है, हाँ, सब में ट्रिटिकम। लेकिन एक है कि अगर ये चीज मुझे भाई है दिल से, एग्जॉल्टेड लव है, यानी आउट ऑफ द वे जाके, then he will not compromise with anything, then he will become defiant, understand? yes. बहुत कुछ है ट्रिटिकम के बारे में। अच्छा, द 12th 13th and 14th of September, HHF announcing a mega seminar, Residential seminar. be prepared for it. I will be coming up with a wonderful book, अगर सबको मालूम नहीं है तो ये भी समझो, लिटिल एंजल्स करके मैंने एक बुक लिखा है, बहुत भारी बुक है ना मैडम, हाँ, बहुत अच्छा, बच्चों का है। तो उसका पार्ट 2 लिटिल एंजल्स का, आई विल बी कमिंग अप, ओपनिंग अप दैट बुक ऑन दिस कमिंग साया सेमिनार। जिनको आना है उनको जरूर आइएगा, बहुत सारे नए रेमेडीज आने वाली है, आई एम नॉट जोकिंग। हमेशा हमको आपको लगता है, जैसे लास्ट टाइम मैंने कैलेंडर ले लिया था, बहुत सारे अप्रैल सेमिनार्स में नए नए रेमेडीज हुए थे अभी, है ना? Yes. आरोहण में कौन से रेमेडीज हुए थे, कितने रेमेडीज हुए थे, और एवरी रेमेडी वाज सो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन बाय द स्पीकर, इजंट इट? Yes. तो ये बार हम लोग क्या करने वाले हैं, ये तो आप अब लोगों का अभी वीडियो बंद हुआ रहेगा, देखो मैं तुम लोग लिख के देता हूँ, क्योंकि अभी आपको लगता है कि एडवर्टाइज है, ठीक है। First day of the seminar, there are some cases which will explain the mind, body and the soul axis. एक होगा जहां पे हम लोग अटकते हैं कि भाई अभी क्या है, ये तो पहली बार ऐसा से सुना है हम लोगों ने, तो फिर क्या करना है, हाउ टू गो विद दैट। एक डे होगा जहां पे बच्चों में कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं, पैथोलॉजिकल केसेस में कैसे अप्रोच करते हैं, नई रेमेडी हम लोग कैसे इवॉल्व करते हैं, ये सब हम लोग देखने वाले हैं दिस कमिंग सेमिनार। सब सितंबर सेमिनार। तो ये ट्रिटिकम मैंने लिटिल एंजल्स पार्ट 2 में बहुत डिटेल में दी, एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट रेमेडी एब्सोल्युटली इन डिटेल। सो व्हाट आई से इज डोंट मिस इट। मैडम एक कौन सा आपका टिप हमेशा का दो, एक क्लिनिकल टिप, कोई ट्रिटिकम का कोई एक क्लिनिकल टिप, जहां पे मैं तो एक क्लिनिकल टिप यही बताऊंगा आपको, जो दिखता है कार्सिनोसिन जैसा, हाँ, लेकिन डिफाइन रहता है, जो पढ़ाई कार्सिनोसिन जैसा करता है, जो डिसिप्लिन मेंटेन करता है कार्सिनोसिन जैसा, जो सब कुछ अपने फैमिली के मुताबिक करता है, लेकिन एक बात पे अगर अड़ गया ना डॉक्टर साहब, उसका एक है, वो बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा है, वेरी स्वीट है, सबको अच्छा लगता है, कार्सिनोसिन लगेगा, लेकिन ये जो लेकिन है ना, ये बहुत, हाँ, लेकिन अगर जिद पकड़ी ना, तो वो छोड़ता तो वो किसी के बाप का नहीं सुनता है, वो पीछे पड़े रहेगा, अड़े रहेगा, जब तक हासिल नहीं होती है तब वो तक चीज, हाँ, तब मांगते तक रहेगा, पीछे रहेगा, तब मांगते तक वो मांगते रहेगा। डिफाइंड प्लस पर्टिनेसिटी प्लस ऑल रूब्रिक्स ऑफ कार्सिनोसिन इज इक्वल टू ट्रिटिकम। थैंक यू। थैंक यू। अभी आई एम सॉरी दैट आई एम कमिंग वेरी not that frequently because I'm busy in Instagram tips, क्या इंस्टा टिप्स, तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप एक एक सेंटेंस में रेमेडी को खत्म करो। इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब टू एक्सप्लेन अ रेमेडी इन वन। तो जो भी मैंने इंस्टा में जो लिखा हुआ है, जो एक्सप्लेनेशन है, उसका हर एक का रेमेडी में डिफरेंट इन डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, तो वो बुक के लिए भी बिजी था ना। तो वो तो चलता है। तो वो
दोनों वीडियोस कोरिलेट करके देखो, और होम्योपैथी इतनी लाइटली, इतनी सुपरफिशियल नहीं है। वो तो मैं देता हूं क्योंकि आपको आजकल जेन जी को क्या है ना, दे वांट एवरीथिंग एट द टिप ऑफ द फिंगर, यू नो। तो वो करने की कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा डेप्थ, थोड़ा सा डिटेलिंग होना चाहिए। सो डोंट मिस दिस connection between the Instagram videos as well as the YouTube videos has a big connection. Stay tuned to both of them. Thank you all and love you all. थैंक यू। Ciao. कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कांदे पोहे भी करो। बाय। कैसे हो? एकदम मस्त। और कैसे, क्या चल रहा है? बस साया का मालूम पड़ा क्या? मैं फिर क्या लेट आ रहा हूँ फिर। मैं तो बुक कर रहा हूँ, मैं तो जाने वाला हूँ। मजा आता है उधर। मैं भी ज्वाइन करने वाली हूँ। क्या होता है साया? अरे 3 दिन का रेसिडेंशियल सेमिनार होता है वहाँ पे, पता नहीं आपको? नहीं। अरे वहाँ पे ना आप ज्वाइन करो यार, बता नहीं सकता मैं आपको, इतना मजा आता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें। अरे तुमको पढ़ाई करने बोला था, क्या गप्पे लड़ा रहे हो? अरे नहीं, वो सर साया आ रहा है ना, तो उसी की बात है। ओहो हो। बोलो कौन कौन जा रहा है? मैं तो मजा। खाना। तेरा क्या? देखिए सर, साया क्या है पता है? अरे फुल धमाल रहता है यार। वही समझा रहे हैं हम इसको। 3 दिन मस्त एक रिजॉर्ट है, सुंदर, इन नेचर, रहने का, खाने का, पीने का, मजा करने का और सीखने का। इससे अच्छा सेमिनार तुमने अपने लाइफ में एक बार अटेंड करके देखो। 3 डेज नॉन स्टॉप, आपको ऑडियो विजुअल केसेस, आपके डाउट क्लियरिंग, सारे मेंटोर्स के साथ आप पूरा वक्त बिताते हो, 1 to 1 आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, और रेमेडीज और फैसेट्स ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होते हैं। शुगा मेंसीजीआई नाम का रेमेडी सुना है आपने? और प्लस दोस्त बनते हैं, दोस्त तो ऐसे बनते हैं फॉर लाइफ। और ये गुरुकुल सिस्टम जो ना, ये राव सर का एक विजन था कि एक एटलीस्ट कुछ दिन तो साथ में बिताओ और एक अपने गुरुज, अपने मेंटोर्स के साथ बिताओ, और दिल दोस्ती, होम्योपैथी, इसके अलावा 3 दिन 72 आवर्स और कुछ नहीं करना है। मजा और सिर्फ पढ़ाई। खाना कैसा होता है रे? अरे ये तो वो पूरा फीस खाने में वसूल कर देता है। फिर तो 100% मिस नहीं करना। और उसमें ना सर जो एक्सप्लेन करते हैं ना, जो केसेस, मतलब मैं देख के आता हूँ और फिर दूसरे तीसरे महीने से मेरे क्लिनिक में, अरे मयूर सर, अरे केवाई सर। उसमें जो मजा है ना, उसमें जो मजा है वो एक्सप्रेस करते नहीं आएगा। अटेंड करो, अप्लाई करो, और जो लाइफ का एंटरटेनमेंट है ना इसमें, अरे आपको रूब्रिक समझे या ना समझे, फील तुरंत आता है। अरे ये तो देखा मैंने, ये देखा है मैंने। एग्जैक्टली। तो दिल दोस्ती होम्योपैथी 3 days एट साया रिजॉर्ट डायनामिक्स 2025 बिल्कुल मिस नहीं करना। ये सब आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, आप भी आओ, वहां मिलते हैं।